फिर आज हम शुरू करते हैं अपना कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिंदी क्या बताए थे? संगणक। संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला, है ना। जो कंप्यूटर की हमारी शुरुआत हुई थी एक लैटिन भाषा से। किस भाषा से भाई? लैटिन भाषा से, यानी लैटिन लैंग्वेज कह सकते हैं। इसे ग्रीक भी भाषा कहीं कहीं लिखा होता है। कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा। इसमें एक वर्ड होता है जिसका नाम है कंप्यूट, और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। और जो किसी चीज को गणना करता है उसी चीज को नाम रख देते हैं क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर बात करें शुरुआती दौर में, तो कंप्यूटर की जो खोज किए थे वो चार्ल्स बेबेज। (1837) में। कब भाई? क्या इसके पहले जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं होता रहा होगा? होता रहा होगा, जरूर होता रहा होगा। जब हम लोगों को मोबाइल नहीं चलाने आता था तब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, हम कॉपी पेन पे जोड़ते थे। और कॉपी पेन पे जोड़ना हम लोग कैसे सीखे? अंगुलियों से सीखे। अंगुलियों से पहले हम लोग पाई से सीखे। किससे? पाई से। जैसे मान लीजिए कि हमें 5 में से 10 घटाना है, तो हम क्या किए? 1 2 3 4 5। फिर 5 जोड़ना है तो 1 2 3 4 5। अब सब जोड़ लेते थे, सब मिला के गिनते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिला के हमने आंसर कितना दिए? 10। अगर 5 में से 4 कम करना है तो ऊपर हमारा 5 तो है ही है। कितनी पॉइंट है? 5। देख लीजिए 1 2 3 4 5। अब 5 में से 4 कम करना है तो 1 2 3 4, 4 काट देते थे। कितना बच गया? 1। तब हम आंसर कितना बताते थे? मालूम है? ये सभी लोगों ने किया है, ये हमने भी किया है, फिर अंगुलियों से फिर हमने किया। अब ये सब चीजें हम लोग जब किए हैं, इसके पहले भी कुछ होता रहा होगा। देखो गिनती की शुरुआत कैसे हुई, एक स्टोरी से हम बताते हैं। जैसे आग की खोज किससे हुई? पत्थर से। अब किसी ने तो दिमाग लगाया ही होगा, चलो ठीक है, दिमाग लगाने से भी कुछ चीजें हो जाती है, कुछ चीजें खेलने कूदने में भी हो जाती हैं। तो आग की खोज दिमाग लगा के किसी ने नहीं की थी, मुझे लगता है कि खेलने खेलने में वो चीज हो गया। अब जैसे मान के चलो कि एक सेल पहले लेके हम लोग ना नचाते थे। सेल जो होता है, सेल बैटरी वाला, जो रेडियो वाला सेल देखे आप लोग, रेडियो सेल होता था, पीछे ना उसके थोड़ा से स्टील टाइप होता था ना, उसको निकाल देते थे हम लोग। निकाल के पीट के बढ़िया से बना लेते थे इस तरह से, और 2 छेद उसमें कर देते थे, और दोनों तरफ से धागा डाल के आर पार बांध के फिर ऐसे 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 करके फिर ऐसे ऐसे किए होगी, नहीं किए हो? ये है ना। तो नाचता था बेचारा। अब मुझे मालूम है, अब नाच रहा तो मुझे मालूम है, अब अगर इस कहीं पर किसी को लगाएंगे तो उसको ये क्या कर देगा? काट देगा। सीख गया, एक आइडिया मन में आ गया। तो ऐसे कुछ खेलते खेलते भी आ गया। तो मुझे लग रहा है आग की खोज ऐसे हो गई कि जाते रहे होंगे आदमी, भूख प्यास से तो ऐसे भी तड़पते रहे होंगे, पाथर उथर खेलते फेंकते जा रहे थे, तो पत्थर ही पहले था हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कौन सा काल? पाषाण काल। आग की खोज कब हुई? पाषाण। पाषाण का मतलब ही होता है जहां पर क्या होता है भाई? पत्थर होता है। पत्थर को हम क्या नाम देते हैं? पाषाण। और आज तो एक नई भाषा हो गई, क्या? स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। और पहले हम लोग स्टोन नहीं बोलते थे, पत्थर नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? पाषाण। मतलब जिस युग में जो ज्यादा मिल गया उसी का वो क्या दे दिया गया? नाम। अब कुछ दिन में पापी युग आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या मिलने लगेगी? पापी युग। अब यहाँ पे ये जो पाषाण काल हमारा, इसमें सब पत्थर फेंकते 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 जा रहे थे, तो उसमें स्पार्कल निकल गया।
स्पार्कल यानी चिंगारी। तो चिंगारी वो किसी भी सूखे पत्ते वगैरह बाग वगैरह में रहे होंगे, बाग बगीचा जिसे हम लोग कहते हैं, और उन लोगों की भाषा में एक नाम देंगे, क्या भाई? जंगल। अब वो आग पकड़ लिया तो लोगों को लगा कि आग कैसे पकड़ा है। आग फलनवा फलनवा लड़कवा दोनों खेलते जा रहे थे, पत्थर फेंकते और वही सब कुछ किए हैं। फिर वहां से क्या सोच सर्च होने लगा भाई, रिसर्च करने लगे लोग कि शायद हम लोग क्या बना ले, आग। सोचो आज इतना चीज है लेकिन उन लोगों के पास कुछ नहीं था, केवल किससे उन्होंने आग बना दी? अपने दिमाग से सोच के, कोई टूल्स कोई औजार नहीं। अब वहीं से धीरे 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 आग विकसित हुआ, आग हमने सीखा। ऐसे गिनती की भी शुरुआत हुई होगी एक कहानी से। देखिए, एक आदमी था, भेड़ पालता था और भेड़ को अपने घर से रोज जंगल में ले जाता था चराने और रोज लाएगा अपने घर। हर एक आदमी करता है। अब आप भैंस ले गए चराने तो इसका मतलब थोड़ी भैंस जंगल में छोड़ के चले आओगे। अब उसके पास इतनी ज्यादा भेड़ थी, धीरे धीरे उसकी भेड़ कम होने लगी, लेकिन उसको एहसास नहीं हो रहा था कि भेड़ हमारी कम हो रही है। उसको गिनती आया तब तो वो जान पाए कि मेरे पास इतनी भेड़ है। मानी चलो आपको गिनती आ रही है कि मैं आपको 10 बकरी दे रहा हूं, आप बकरी लेके गए 10 और फिर लेके आओगे मेरे पास, तो मुझे नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा? आंकड़ा लगाऊंगा, यार यहाँ मैं भेड़ को खड़ा किया तो यहां से वहां तक, सॉरी बकरी को खड़ा किए थे तो यहां से वहां तक थी, लेकिन अभी जो बकरियों की डिस्टेंस हो रही है, मतलब दूरी जहां तक लाइनों की कतार हो रही है, वो क्या हो रही है? कम हो रही है। गिनती नहीं आ रही है तब हम केवल क्या लगाएंगे? आंकड़ा। जैसे आप इतने लोगों, अब इसमें से 2 लोग नहीं आए तो गिनती नहीं आ रही है, तो मैं जान पाऊंगा? नहीं जान पाऊंगा। लेकिन गिनती आ रही है तो करेक्ट बताएंगे, इतने लड़के थे, इतने चले गए तो इतने क्या हो गए? कम हो गए। अब ये एक आदमी से कहा यार कि हम जब लेके जाते हैं अपनी भेड़ ना, तो भेड़ लेके मुझे लगता है झुंड में हम ज्यादा जाते हैं, और जब आते हैं तो भेड़ मुझे लगता है कि क्या हो रही है? कम। कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसने कहा कुछ नहीं करो, पत्थर के टुकड़े जुटा लो, क्योंकि उस समय में सबसे ज्यादा क्या होते थे? पत्थर ही। पत्थर के टुकड़े जुटा लो। कहे ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे पत्थर के जब वो छोटे 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 क्या कर लिया? टुकड़े जुटा के अपने गेट के बाहर रख लिया। कहा कि भाई जितनी भीड़ आप बाहर निकालो उतने पत्थर क्या करना? गेट के अंदर। एक भीड़ बाहर गई, एक पत्थर अंदर, एक दूसरी भीड़ तो दूसरा पत्थर अंदर, तीसरी भीड़ तो तीसरा पत्थर अंदर। ऐसे कर लेना, और जब भीड़ को अंदर घुसाना तब पत्थर क्या करना? बाहर। फिर एक भीड़ अंदर आई तब एक पत्थर बाहर, एक भीड़ अंदर तो एक पत्थर बाहर। अब लास्ट में ऐसे करते करते 3-4 पत्थर उसके बच गए। फिर जाकर यार इतने पत्थर बच गए, क्या तुम सही से काउंट नहीं किए होगे, दोबारा कर लेना। दोबारा भी किया तो ऐसे मतलब हर दिन उसके 2-3 पत्थर कम। तब कहा कि भाई यही बात है कि आपकी भेड़ियां जो हो जा रही हैं वो क्या हो जा रही हैं? देखो गिनती अब भी नहीं आ रही है, काम किस पे हो जा रहा है? आंकड़ा पर, कि हाँ भाई हमारे पत्थर इतने क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। यानी कहीं न कहीं इतनी भीड़ क्या हो रही है? गायब। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए चाइना ने सबसे पहले कदम उठाया, जिसको हम क्या कहते हैं? चीन। लगभग 2400 BC, बिफोर क्राइस्ट, 2400 BC पहले एक यंत्र बनाया जिसका नाम क्या रखा? अबेकस। अबेकस वो यंत्र होता है जिसमें इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से क्या गाड़ दिया जाता है? पोल। और पोल गाड़ने के बाद इस तरह से इस यंत्र को इसमें वायर डाल करके बना दिया जाता है, और इसमें मोती डालते थे। क्या भाई? मोती, छोटे छोटे इस तरह से। और इससे क्या करते थे? जोड़ और घटाना, जोड़ और घटाना।
इस यंत्र का नाम क्या था? अबेकस। किस देश ने खोज की थी? चीन ने। ठीक है। आज हम लोग मोती बहुत महंगा समझते हैं, हीरा बहुत कीमती समझते हैं, सोना, ये सब चीजों का भाव है। लेकिन पहले ये सब चीजें बहुत क्या होती थी भाई? सस्ती। पहले सोना वोना क्या होता था? सस्ता। ये महंगा कैसे होता? मार्केट, कोई भी मार्केट महंगी कैसे होती है? हाँ भाई, मार्केट महंगी कैसे होती? जब किसी भी उस चीज की डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। उस चीज की जब डिमांड बढ़ जाती है ना, तो मार्केट ऑटोमेटिक उसकी क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। अब सपोज एग्जांपल करके देखिएगा कि आप के मार्केट में दो लोग ठेला लगा रहे हैं, ठीक है। एक आदमी ऐसा है जो ठेला पर केला बिल्कुल सही बेचता है, मार्केट में उसकी ज्यादा क्या हो गई है? पहचान हो गई है। और एक आदमी ठेला पर भी बेच रहा है, वो भी केला ही बेच रहा है, लेकिन उतना थोड़ा से करेक्ट नहीं बेचता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम खरीदने जाएंगे और बिल्कुल नए हैं, तो हम पहले किसके पास पहुंच जाएंगे? सस्ते वाले के पास। और जो वहां के लोकल है, उनको पता है कि वो खराब देता है, वो कहां पहुंच जाएंगे? यहाँ पर। ये तो बात हो गई किसकी? जानकारी की। जानकारी के हिसाब से। दूसरी चीज कि दोनों एक ही रेट से बेच रहे हैं। अगर दोनों, ये भी 60 रुपए बेच रहा है, ये भी 60 रुपए बेच रहा है, तब नया आदमी जाए चाहे पुराना आदमी जाए, दोनों क्या देखेंगे? क्वालिटी। किसके हिसाब से? क्वालिटी के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, हम मार्केटिंग का रूल बता रहे हैं कि सस्ती और महंगी क्यों होगी। एक तो पहले हिसाब से, जानकारी के हिसाब से कि नहीं भाई ये गलत ही देता है, ये क्या देता है? सही। दूसरी चीज की दोनों का रेट अगर बराबर हो गया तो 100% की हम दोनों में क्या चेक कर लिए? क्वालिटी। क्वालिटी के हिसाब से। अब एक चीज कभी कभी ऐसा होता है कि हम केला लेके बैठे हों, खरीदने वाला गांव में कोई हो ही नहीं। भले हम 60 रुपया वाला लाए होंगे, हर जगह 60 रुपए भी बिक रहा है, लेकिन जब कोई नहीं खरीदने वाला तो हम सोचेंगे जो भी हमें पैसा मिल जाए वो मिल जाए, हम कितने में बेचेंगे? 300 रुपया में बेच देंगे। कुछ तो मिल जाए भाई, क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब अकेले हम बेचने वाले हैं, खरीदने वाले मेरे पास बहुत लोग हैं। मान के चलो मेरे पास 5 दर्जन केला है। कितना है भाई? 5 दर्जन मेरे पास केला है, और खरीदने वाले 25 लोग हैं। कितने लोग हैं? मुझे पता है कि 25 लोग खरीदेंगे तो हम रेट तुरंत क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्योंकि 5 दर्जन है, अगर सब जगह 60 रुपए दर्जन बेच रहा है तो हम भी 60 रुपए दर्जन बेचेंगे। और 25 लोगों में जब ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं, अगर हम 80 रुपए भी दर्जन बेचेंगे तब वो क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। अकेले हैं, बेच रहे हैं, कंपटीशन नहीं है। ये मार्केटिंग की क्या होते हैं वो। अब ऐसे एक लोग सस्ता होने का रीजन था सोना, मोती, ये सब चीजें, क्योंकि पहले लोग ज्यादा श्रृंगार पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आजकल तो महाभारत का पहला ही नियम है श्रृंगार। अगर श्रृंगार नहीं हो रहा है तो घर में महाभारत होगा। आप कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन इतना पैसा कमाओ कि अपने औरत का क्या करा सको? श्रृंगार। और नहीं करा पा रहे हो तो फिर वही कहां जाओगे? ड्रम। भाई नहीं करा पा रहे हो, कुछ भी नहीं करा पा रहे हो, तो अब कुछ भी जब आप नहीं करा पा रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है वो अपना पूरा करने के लिए कौन और को लपेट देगी। अब आप कहोगे कि विवाद करोगे तो कहां जाओगे? ड्रम में। या तो विवाद नहीं करो, या तो उसी में क्या करना सीखो? एडजस्ट करना सीखो।
ये देखो नियम है। जैसे अब हमारे कहने का मतलब नहीं कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, किस में भर देते हैं, ड्रम में, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर कहानियां कहां से निकल के आ रही हैं, यहीं से भाई। आप देख लो, ये जो हमारा अब दौर चल रहा है, 2-2 लड़कों की, 3-3 लड़कों की माँ क्या हो जा रही है, फरार। 4-4 लड़कों की, न्यूज में देखना, 5 लड़कों की माँ अपने दामाद के साथ फरार, दामाद के साथ फरार। यार सोचने वाली बात है कि जिस उम्र में आप अपने लड़की की शादी कर रही हो और जिससे कर रही हो, आपका दामाद एज एक लड़का बनने जा रहा है, सही कि नहीं, और आप उसी के साथ क्या हो जा रही हो, डबल उम्र का। आप दामाद शादी करनी, यानी लड़की 18-20 साल की रही होगी तब तो शादी करने जा रही है, तो लड़का उस हिसाब से कितना होगा। वो ये नहीं, वो प्यार नहीं होता है, वो ये वाली कहानी होती है कि जो अपनी चीजों को क्या करना है, मुझे पूरा करना है। जैसे मैंने कहा कि सामान श्रृंगार के लिए नहीं दे रहा है, सोना नहीं ला के दे रहा है, तो ये सब क्या करना है, उसको पूरा करना है। तो ये पूरा करने के लिए वो किसको फांस ले, अपने दामाद को, नया आदमी है, पैसा कमाता है, ला करके मुझको देगा। अब बाकी जो पूरा होना तो हो गया है, 40 साल के बाद फिर क्या। हाँ, पैसे वाले की पावर की तरफ उधर ही जाती है, और अगर पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर समझ लो आप क्या है, खत्म। क्या बहुत सही। अरे यार ठीक है, लेकिन वो एक बार में क्या हो जाएगा, खत्म कहानी। कुल खेल भाई जो होता है ना, बस यहाँ से इन सब, अगर आप दे रहे हो तो ठीक है। लेकिन आजकल का नियम, अभी एक नई घटना आई थी गोरखपुर से, न्यूज में, कि ये हमें खुश नहीं कर पाता है, एकदम न्यूज में। ये भी कोई बात है, उसको क्या दे दी, उसके साथ छोड़ के किसी और के साथ फरार हो गई। तब न्यूज में आया कि मेरा हस्बैंड ऐसा था, वैसा था, मुझे। यानी आज के समय में लोगों को क्या चाहिए, पैसा भी, साथ में समय भी। तो आप समय भी निकालो, पैसा भी, और अगर दोनों में कहीं चूक गए तब वो कहीं पे मामला सेटल। अगर विवाद किए तो कहां जाओगे, ड्रम में या फ्रिज में। देखो ये वही, या तो बोरी में भर दिए जाओगे, या तो टाइल्स के नीचे दफना दिए जाओगे, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, या तो एडजस्ट करना सीखो। तो कुल खेल यहाँ पे पैसे का। तो ये देखो, ये सब इसी की वजह से आज के समय में क्या है, महंगा है, और महंगा सरकार नहीं करेगी तो लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे, और सरकार के पास उतना बचेगा नहीं कि सरकार सबको क्या कर पाए, बेच पाए। आज के समय में सोना, पैसा, आभूषण उसी के पास जिसके पास पैसा है। अब देख रहे हैं, आप सोच के देखो कि रोड पर इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियां भी इतनी ज्यादा आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इतना महंगा होने के बाद भी कोई साइकिल से चलना पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन साइकिल वाली रील सबको बनाना है, लेकिन साइकिल से चलना किसी को पसंद नहीं है। खेती वाली रील सबको बनाना है, लेकिन खेत में काम करना किसी को पसंद नहीं है। और लड़कियों के साथ भी, जायदाद वाले लड़के के घर शादी करना है, लेकिन लड़का खेती करने वाला नहीं होना चाहिए। ये सब हकीकत। तो बहुत ऐसी चीजें होती है जो फेक रहती हैं, रियल लाइफ में वैसा कुछ होता नहीं है। अब देखो, गाड़ियां वगैरह लगभग 1 लाख से ऊपर हो गई है, स्प्लेंडर समथिंग 1 लाख, लेकिन इसके बाद भी रोड पे देखिए सबसे ज्यादा स्प्लेंडर घूम रही है। आप पैसे वाले कहां नहीं हो तब तो बाइक से चल रहे हो 1 लाख के, साइकिल से चलो, गरीब हो तो। लेकिन नहीं, हम साइकिल से कहां चलेंगे, हम गरीब है ही नहीं ना। तो जो गरीब होता है वो बेचारा किससे चल रहा है, साइकिल से। आज के समय में गरीब बस वही रह गया है जो किससे चल रहा है, और उसके पास भी पैसा है। पैदल चलो, साइकिल भी 8,000, 9,000, 10,000 की आ रही है, नॉर्मली बता रहे हैं। इससे भी महंगी महंगी वाले चलाते हैं, 30-30, 40,000, 55,000 की साइकिल आ रही है। तो ये जो दौर है इतना ज्यादा हो रहा है, इसकी महंगाई के बाद भी एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं। अब ऐसे में सोचो कि जब इतना महंगा होने के बाद अगर सोना सस्ता कर दे तब
तब सब औरत अपने आदमियों को ले लेके दुकान पे लाइन लगाएंगे, चलिए लाइन लगा के एलपीजी गैस की तरह भरवाइए और मुझे दीजिए। अब जब पहले नहीं था तो वो सब इन सब चीजों में काम आता था, क्या करने के लिए, चोर घटाना गुड़ा भाग, ये सब काम होता था। लेकिन जब ये सब कीमत खत्म हो गई तब से फिर क्या शुरू हो गया, खत्म। फिर जब ये धीरे धीरे खत्म होने लगा, अभी कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो आपने सीखा कंप्यूटर, कंप्यूटर की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई, कंप्यूटर वर्ड से। एक कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा से। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है भाई, गणना करना। कंप्यूटर की खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने। कब की थी, 1837 में, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसको कहेंगे, चार्ल्स बेबेज को। पापा किसको कहेंगे, यानी इंग्लिश में पापा, हिंदी में पापा, इंग्लिश में फादर, कुछ भी कह सकते हैं। अब कंप्यूटर से पहले एक यंत्र बना था, क्या नाम बताए हम, अबिकस। किसने बनाया था, चीन ने। लगभग कब, 2400 ईसा पूर्व पहले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब देखो, जब ये हमारे पास इतना तो हमने पढ़ लिया, आगे अभी जब अबेकस हो गया ना, तो फिर एक बार 1617 में एक यंत्र बना, उसका नाम था नेपियर बोल। इसकी खोज जॉन नेपियर ने की थी। जॉन नेपियर 1617 में। ये यंत्र जो बना था वो हड्डी का। अब हड्डी उनको मिलना तो स्वाभाविक सी बात है। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, जब जानवर वगैरह मर जाते हैं तो ले जा करके क्या करते हैं, खोद के जमीन में दफना देते हैं, गाड़ भी देते हैं, ये भी कह सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था ना, ले जा करके जंगल में ऐसे ही फेंक देते। तो बहुत पहले आप लोग गिद्ध वगैरह देखे होंगे, गिद्ध नहीं देखते हो, गिद्ध, चील, मोर, ये सब जानवर होते थे, जाकर के मांस वगैरह क्या करते थे, खाते थे। खा जाते थे ना, तो फिर जो उसकी हड्डी होती थी वहीं की वहीं क्या कर देते थे, छोड़ देते। उसी हड्डियों को ये इंसान जॉन नेपियर ने बटोर करके एक यंत्र बनाया, क्या नाम दिया, नेपियर बोन, जिससे क्या होता है, गूड़ा और भाग, वो कुछ इस तरह से बना होता है। इसमें नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 7 8 9 0, इस तरह से उसमें क्या लिखा होता है भाई, नंबर। अभी इसको देख के नहीं कहना कि सर ये तो लग रहा है पतरा है। इस तरह से देख के एक जो हमारा यंत्र होता है, इससे क्या होता था, गूड़ा और भाग। इस तरह से न जाने कितने यंत्र बने। उसके बाद कंप्यूटर की रिसर्च हुई, तो कंप्यूटर को जा करके कब क्रिएट किया गया था, 1837 में। और इसके पहले बहुत छोटे छोटे गणना करने वाले यंत्र बन चुके थे कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ये सब उतना एडवांस रूप में कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन जब जैसे ही चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर बहुत फेमस हो गया। और इनका बनाने का एक ही उद्देश्य रहा, ये मैथमेटिक्स के क्या थे, प्रोफेसर।
अब प्रोफेसर मैथमेटिक्स, जाहिर सी बात है इनका इंटरेस्ट ज्यादा होगा ही होगा। अब उसी चीज को, मैथ के बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने किस चीज को डिजाइन किया? कंप्यूटर को। तो जब पहली बार इन्होंने डिजाइन किया कंप्यूटर को तो एक इंजन की तरह बना कंप्यूटर। तो उस इंजन का नाम इन्होंने नाम रखा एनालिटिकल इंजन। यानी हम कह सकते हैं कि जो 1837 में कंप्यूटर बना था उस कंप्यूटर का नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। यहीं से कंप्यूटर की क्या होती है? शुरुआत। अब मार्लीबोन शहर एक पड़ता है लंदन में, वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म। किसका? चार्ल्स बेबेज का। इसको अपने कॉपी में थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट। तो पहले तो हम यहां से नोट कर लेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिंदी क्या भाई? संगणक। किस वर्ड से खोज हुई? कंप्यूट। कौन सी भाषा है? ग्रीक। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। कब की थी? 1800। उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंजन। ये क्या थे? मैथमेटिक्स के प्रोफेसर। अगर बात करें तो इनका जन्म कहां हुआ था? तो कहां पे? लंदन में, मार्लीबोन शहर में। मार्लीबोन शहर, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तमाम शहर है कि नहीं, वैसे लंदन में। अब यहाँ पे फिर बात करें कि इसके पहले क्या खोज हुआ था? अबेकस का। उसके बाद किसका? जॉन नेपियर बोन का। नेपियर बोन की खोज किसने की थी? जॉन नेपियर ने। कब की थी? 1617 में। और अबेकस की खोज किस देश में हुई थी? चीन में। और कब हुई थी? 2400 ईसा पूर्व पहले। अबेकस से क्या होता था? जोड़ा और घटाना। और नेपियर बोन से क्या हुआ? गुणा और भाग। ठीक है ना? यानी कुल मिला के हम कंप्यूटर का जनक किसको मानते हैं? चार्ल्स बेबेज को। क्यों मानते हैं? क्योंकि कंप्यूटर जो इसके पहले जो डिवाइसें थी वो कैलकुलेट करने में उतना सही मानी नहीं जाते थे। जैसे कंप्यूटर में चार्ल्स बेबेज ने खोज के उन्होंने कैलकुलेटर की दुनिया क्या कर दी? बदल के रख दी थी उस समय। तो इसलिए इनको क्या माना जाता है? कंप्यूटर का जनक। नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट पूरा। आगे बढ़े तो हम जानते हैं अभी कंप्यूटर के पूरा नाम के बारे में। कंप्यूटर, देखो वैसे हकीकत बताऊं तो कंप्यूटर की जो डिफिनेशन होती है और कंप्यूटर का जो पूरा नाम है वो समय के अकॉर्डिंग बदल जाती है। ये रियल है। अब कंप्यूटर, ऐसा आप लोग बता दो कि कंप्यूटर किन क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? हर एक क्षेत्र में किसका इस्तेमाल हो रहा है लगभग? कंप्यूटर। अभी बता देंगे हम स्पेशली किस किस क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। लेकिन पहले स्पेशली केवल किसके लिए डिफिनेशन थी कि कंप्यूटर क्या करता है? कैलकुलेट। पहले का जो कंप्यूटर बनाया गया था वो केवल क्या करता था? कैलकुलेट करता था। लेकिन आज के हिसाब से हम कैलकुलेट भी करते हैं, हम भोजपुरी भी गाने सुनते हैं, हम हिंदी भी गाने सुनते हैं, हम मूवी भी देखते हैं, हम कंपनियों को डाटा को स्टोर भी करते हैं, हम डाटा एंट्री का भी काम करते हैं, हम बिलिंग का भी काम करते हैं, हम जीएसटी भी काटते हैं, हम रिज्यूम भी बनाते हैं। मतलब हर एक काम किससे कर रहे हैं? तो जब हम हर एक काम, तो उसके हिसाब से पहले के हिसाब के जो कंप्यूटर थी, जो तो पहले की किताबों में डिफिनेशन रही होगी और जो आज की किताबों की डिफिनेशन है, अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? श्योर है कि रहेगा। अब पहले की मोबाइल जो थी वो कीपैड, तो उसकी डिफिनेशन तो हम ऐसे बनाएंगे कि एक छोटी सी मोबाइल थी जिसका काम होता था फोन लगाना, कैलकुलेटर करना, उसमें केवल रिंग बजती थी, हम उसमें गाना स्टोर नहीं कर सकते थे, तमाम चीजें बताएंगे ना। हम उसमें फोटो नहीं खींच सकते थे, उसमें स्क्रीन नहीं होती थी, छोटी सी होती थी डिस्प्ले जिसमें हम लोग किसी चीज को क्या कर सकते थे? देख सकते थे। लेकिन आजकल क्या है डिफिनेशन में? आजकल तो डिफिनेशन में सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आजकल के मोबाइलों में बटन नहीं होती है। तो ये जो चीजें अब पहले के हिसाब से आज के हिसाब से सब कुछ क्या हो रहा है? बदल रहा है। अब उस तरह से कंप्यूटर के जो फुल नाम होते हैं वो हम एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं,
कि ये कभी परीक्षाओं में भी इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि ये क्या होते रहते हैं, चेंज। आओ देखते हैं, जैसे सी, सी का मतलब होता है यहां पे कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, और कहीं कहीं ऑपरेटिंग लिखा होता है। एम का मतलब क्या होता है, मशीन, और पी का मतलब होता है पर्टिकुलर, यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, और टी का मतलब होता है टेक्निकल, और ई का मतलब होता है एजुकेशन, और आर का मतलब होता है रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर जो सामान्यतः ऑपरेट होता है हमारा किन किन क्षेत्रों में, टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च। अब क्या हम टेक्निकल के बाद ट्रेड नहीं कह सकते हैं? व्यापार में होता ही नहीं, होता है। मीशो करता है, शॉप्सी करता है, फ्लिपकार्ट करता है, अमेजोन करता है, ये सभी क्या है, एक तरीके से व्यापार ही तो करते हैं। तो ट्रेड वाले ट्रेड में भी जा सकते हैं। टेक्निकल जितनी तकनीकी आधुनिक चीजें, सीएनसी मशीन पे काम होता है कंप्यूटर से, होता है। डिजाइन कोई भी कर किए जाते हैं, किससे होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं। आज आप लोग सभी पढ़ रहे हो एजुकेशन से, मोबाइल में वीडियो चल रही है एजुकेशन से, जो आप मोबाइल से पढ़ रहे हो देख रहे हो वो सब क्या है, एजुकेशन है। मोबाइल भी एक प्रकार क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में देख रहे हो, आज हम क्लास ले लेते हैं, लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, खोल लेते हैं और पढ़ते हैं। ये चीजें क्या है, एजुकेशन में। रिसर्च का मतलब है जिससे खोज किया जाता है। आज मोबाइलों से, कंप्यूटरों से हम बहुत कुछ का खोज कर लेते हैं। यहां तक कि हम यूट्यूब पे बिहार में कोई लड़का ऑपरेशन नहीं करने आ रहा है तो तू ऑपरेशन कैसे करे, रिसर्च मार के ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। वो भी जैसे हम ये समझा रहे हैं, हमारे समझाने का मतलब कि ये भी एक प्रकार क्या है, रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज के बारे में खोजना। यूट्यूब पे सर्च मार दो, बम कैसे बनाए, बम बनाना सीख रहे हैं। हम कुछ भी खोज सकते हैं किसी चीज को। दवाएं कैसे बनाएं, मिसाइल कैसे बनाएं, पंखा रिपेयर कैसे करें, फ्रिज कैसे बनाएं, सब कुछ अवेलेबल है। हम सीख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर। आज इसरो भारत का सबसे बेहतरीन सर्च सेंटर, बड़ा सेंटर माना जाना, चांद तक पहुंच गया, किसकी बदौलत, कंप्यूटर। ये जो चंद्रयान गया, इसको कंट्रोलिंग किससे किया जा रहा था, कंप्यूटर से ही तो। बड़े बड़े इसरो में क्या लगे हैं, कंप्यूटर। ये रिसर्च सेंटर जितने भी हैं, चाहे वो अपने यहाँ का इसरो हो भारत का, चाहे अमेरिका का नासा हो, चाहे चाइना का हो, कोई भी रिसर्च सेंटर, सब जगह वहां पे सभी चीज को देख रेख करने के लिए क्या लगा है, कंप्यूटर ही लगा है। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर। लेकिन इस डेफिनेशन में कहीं मनोरंजन नाम का आया क्या, इसे इंटरटेनमेंट भी तो हो सकता है। अगर इंटरटेनमेंट गाना हमें सॉन्ग करना मतलब सुनना है, कुछ भी इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। जैसे हमें गेम खेलना है तो हम किससे खेल लेते हैं, कंप्यूटर से, हो गया इंटरटेनमेंट। हमें मूवी देख के इंटरटेनमेंट कर लिए, हम कोई कॉमेडी देख के कर लिए, कोई गाना सुन के कर लिए, मतलब जिसको जिस चीज में खुशी मिल रही है वो चीज उस पे क्या कर रहा है, देख रहा है। और हमें अगर खुशी मिल रही है कि आप यूट्यूब देखने के, तमन्ना भाटिया तो यूट्यूब देख लेंगे। जो भी हम चाह रहे हैं अपना इंटरटेनमेंट हम किससे कर ले रहे हैं, कंप्यूटर से कर ले रहे हैं। ये सब सारी चीजें जो हमारी पॉसिबल हैं वो किससे पॉसिबल हो रही है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में हम स्पेशली ये नहीं कह सकते हैं कि ये केवल किसके फील्ड में काम होता है, एजुकेशन की फील्ड में। हम ये नहीं कह सकते हैं केवल किस पे आधारित है, टेक्निकल पे। हम ये नहीं कह सकते हैं केवल क्या करता है, रिसर्च। यानी कि सभी फील्डों में किसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर। इसलिए मैंने कहा कि जो कंप्यूटर की डिफिनेशन होती है वो समय समय के हिसाब से क्या होती है, बदलती। और पहले रहा होगा तो केवल क्या करता है भाई, कैलकुलेट करता है, लेकिन आज सब कुछ कर रहा है।
इसको नोट करिएगा, फिर हेडिंग डालिएगा व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, इसको नोट करके डिफिनेशन लिखिएगा। लिख लीजिए आप लोग कंप्यूटर की डिफिनेशन, पेन डालिए ना, व्हाट इज कंप्यूटर, डिफिनेशन लिखिएगा। अ कंप्यूटर इज एन computer is an electronic device. A computer is an electronic device. Electronic device that receive data as input input, कामा देख लिखिएगा। प्रोसेस it using a set of instruction, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, इंस्ट्रक्शन and produce meaningful information, as output, फुल स्टॉप देखिए, आगे लिखिएगा। इट कैन स्टोर कामा देखिए, रिट्राइव and process data, quickly and accurately, हो गया भाई। देखो पूरे डिफिनेशन में हमें ये कह रहा है कि कंप्यूटर एक कौन सी मशीन है, बोलो यार, कंप्यूटर कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या उपकरण है। दैट रिसीव डेटा एज इनपुट, जो डेटा को किस रूप में लेती है? इनपुट के रूप में। अब इनपुट क्या होता है इसको थोड़ा समझना। जैसे हम इसके अंदर कुछ भी मैसेज दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 + 2 कितना होगा, 4 + 4 कितना होगा, 8 + 8 कितना होगा, है ना। जो भी हम इसको दे रहे हैं ना, जो भी हम इसको दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? इनपुट। फिर ये मुझे दे रहा है, जैसे मैंने कहा 2 + 2 कितना होगा, तो ये मुझे दे रहा है 4। क्या बता रहा है? 4। तो 4 जो वो बता रहा है उसको क्या कहेंगे? आउटपुट। हम कह रहे हैं 5 + 5 कितना होगा, तो ये क्या हो गया? इनपुट। वो मुझे बता रहा है 10, वो क्या हो गया? मतलब जो मैं दे रहा हूं इंस्ट्रक्शन, उसको क्या कहेंगे? इनपुट। और जो वो मुझे परिणाम में दे रहा है उसको क्या कहेंगे? आउटपुट।
जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि 5 + 5 कितना होगा, तो मैं जो कह रहा हूं वो क्या हो गया इनपुट, और जो आप मुझे 10 बता रहे हो वो क्या बता रहे आउटपुट। आ रही मेरी बात समझ में? इनपुट आउटपुट क्लियर हो रहा है। अब इनपुट देने के लिए हमारे पास तमाम डिवाइसें हैं, जैसे हम आपको कहे तो इनपुट किससे कहे, मुंह से। अब आप मुझे बता दिए 5, आप भी मुंह से बोले, आपके पास भी तमाम डिवाइसें हैं, बताएंगे आगे चल के। वैसे मुझे कंप्यूटर में अगर 2 + 2 लिखना है तो मैं किससे लिखूंगा, कीबोर्ड से ना। तो कीबोर्ड कौन सी डिवाइस रहेगी, इनपुट डिवाइस। और वो मुझे बता रहा है 2 + 2 का रिजल्ट आउटपुट दे रहा है मुझे, किस पे बता रहा है, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो तमाम हम डिवाइसों के बारे में भी क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हमें केवल इतना पहले कंप्यूटर डिफिनेशन को समझे। अब आगे हम ये कह रहा है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट रिसीव डेटा एज इनपुट, जो डेटा को किस रूप में लेता है, इनपुट के रूप में लेता है, प्रोसेस करता है उसे। क्या करता है, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, समझना। प्रोसेस का मतलब किसी चीज को समझना। सपोज दैट मैं कह रहा हूं चलो एक तालाब है, कुआं है, हम आप चल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि कूद जाओ, क्या तुरंत कूद जाओगे? आप सोचोगे पता नहीं ज्यादा गहरा है कि कम गहरा है, मुझे तो तैरने भी नहीं आता और सर कह रहे हैं क्या हो जाओ, कूद जाओ। आप जो ये सोच रहे हो इसी को क्या कहते हैं, प्रोसेस। आप प्रोसेस कर रहे हो, किसी भी कार्य को करने से पहले उसका क्या होता है, प्रोसेस। तो जब जैसे हम एक कर रहे हैं ना, वैसे कंप्यूटर भी क्या करता है, प्रोसेस। जैसे मैंने आपसे कह दिया 88 + 89 कितना होगा, आप क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो ना माइंड में, प्रोसेस कर रहे हो, इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। वैसे कंप्यूटर भी क्या कर रहा होता है, उसको प्रोसेस, तब आपको जवाब देता है। लेकिन इतना जल्दी जवाब दे देता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। और क्यों इतना जल्दी उसकी कैलकुलेशन क्षमता होती है, इसके बारे में आपको हम आगे चल के बताएंगे। जैसे मैंने आपसे अभी तुरंत कहेंगे 2 + 2 कितना होगा, 4, 5 + 5 कितना हो गया, 10। लेकिन अगर मैं कह दिया आपसे कि 83 + 89 कितना होगा, तब तो आप नंबर को स्टोर करने में लगा दिए, सर झूठे नंबर क्या बोले हैं। अब आप उसको प्रोसेस करोगे तब जाके हमें क्या दोगे, आंसर। आप समय ले लेते हो, लेकिन कंप्यूटर जितना गणना 2 + 2 को करने में लगाएगा, उतना ही गणना 83 + 89 में भी लगाएगा। इसीलिए तो कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, पहले प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शंस को, फिर इसके बाद आपको क्या देता है, रिजल्ट। और मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब जिसका सही सही स्पष्टता से क्या हो, एक्यूरेट, सही हो, तुरंत आपको एक्यूरेट आंसर देता है। आगे मैंने कहा इट कैन स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। वो आपको क्या करता है, डेटा को तेज सटीकता से के साथ स्टोर करता है और प्राप्त करता है और प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर स्टोर करता है कि नहीं, किसी चीज को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, फिर आपको क्या देता है, एक्यूरेट आंसर देता है। ये सब सारी चीजें कंप्यूटर की क्या रही, डिफिनेशंस। आगे हम क्लास में आपको बताते हैं कि कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। और कल ही आपको हम पढ़ा देंगे कंप्यूटर से फायदे क्या और कंप्यूटर से नुकसान क्या है, और कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन भी कल, ठीक है।